कर्ण के धनुष का नाम विजय धनुष था। विजय धनुष एक अलौकिक धनुष था जिसके सामने कोई टिक नहीं सकता था। विजय धनुष की टंकार से बादल फट जाया करते थे और योद्धाओं में डर फैल जाता था। यह विजय धनुष का निर्माण जो है विश्वकर्मा ने भगवान शिव के लिए किया था। परशुराम के दादा ऋषि रुचिक से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने यह विजय धनुष ऋषि रुचिक को प्रदान कर दिया। ऋषि रुचिक से यह विजय धनुष परशुराम को प्राप्त होता है। कर्ण जब ब्राह्मण का वेश धारण करके परशुराम से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ले रहा था तो परशुराम ने प्रसन्न होकर के वह विजय धनुष कर्ण को प्रदान किया। जब उन्हें पता चलता है कि इसने मेरे साथ छल किया है तो परशुराम कर्ण को श्राप दे देते हैं कि जो विद्या हमने तुमको सिखाया है वक्त आने पर वह तुम भूल जाओगे। कर्ण ने उस विजय धनुष का प्रयोग महाभारत के युद्ध में किया था। भगवान कृष्ण कर्ण की बड़ी प्रशंसा करते थे। कर्ण एक बहुत बड़ा दानी भी था। सूर्य देवता के मना करने पर भी उसने कवच और कुंडल इंद्र को प्रदान किया। इंद्र ने प्रसन्न होकर के उसको वज्र प्रदान किया था और कर्ण को उन्होंने कहा था कि यह वज्र का प्रयोग एक ही बार किया जा सकता है और जिसके ऊपर तुम इस वज्र का प्रयोग करोगे इसकी मृत्यु निश्चित है। उसे काल भी बचा नहीं सकता, भगवान भी उसे बचा नहीं सकते। कर्ण दानवीर तो था ही, एक सूरवीर महान योद्धा भी था। आमने सामने से लड़ करके कर्ण को हराया नहीं जा सकता था। कर्ण जैसा नहीं दानी जन्मा इस पृथ्वी अंबर तल में, अर्जुन भी छोटा पड़ता था कर्ण समान शौर्य बल में। कर्ण का सबसे अच्छा मित्र दुर्योधन था क्योंकि दुर्योधन ने उसका सम्मान बढ़ाया था। जब वह प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आता है जहाँ पर राजकुमार लोग अपने अस्त्र शस्त्र बाण का प्रदर्शन कर रहे थे तो इसको रोक देते हैं कि यहाँ पर राजकुमार लोग ही भाग ले सकते हैं। तो उस समय दुर्योधन ने अपना बड़प्पन दिखाया और इसको अंग प्रदेश का राजा बना दिया। कर्ण ने उसी समय प्रतिज्ञा किया था कि तुमने मेरा मान सम्मान बढ़ाया है एक सूत सारथी के बेटे का, जब तक मैं जीवित रहूँगा तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। कर्ण महाभारत में दुर्योधन का युद्ध का सेनापति भी था। कर्ण के पास एक ऐसा बाण था जो इंद्र के द्वारा दिया हुआ, किसी के ऊपर अगर उसका प्रयोग कर दिया जाए तो उसकी मृत्यु निश्चित है। कर्ण उस बाण का प्रयोग अर्जुन के ऊपर करना चाहता था लेकिन भगवान कृष्ण ने मजबूर होकर के उस बाण को घटोत्कच के ऊपर प्रयोग करने के लिए कर्ण को बाध्य कर दिया। फिर भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को लेकर के उसके रथ के सामने आ जाते हैं। अर्जुन और कर्ण के बीच में युद्ध आरंभ हो जाता है। जब वह अस्त्र शस्त्र प्राप्त करने के लिए मंत्रों का उच्चारण करता है तो वह मंत्र उसको भूल जाता है। तब उसे याद आता है कि परशुराम ने उसे श्राप दिया था। फिर भी अर्जुन उसको आमने सामने से परास्त नहीं करते हैं। जब भगवान कृष्ण कर्ण की प्रशंसा करते हैं तो अर्जुन कहते हैं कि आप कर्ण की इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि एक सूरवीर महान योद्धा है जिसके आमने सामने लड़ करके हराया नहीं जा सकता। इसके साथ अनेक श्राप लगे हुए हैं फिर भी इसको हराया नहीं जा सकता। इसका कवच कुंडल इंद्र देवता ने ले लिया, परशुराम का इसको श्राप लगा हुआ है। एक ब्राह्मण ने भी इसको श्राप दिया था क्योंकि गलती से उसके बाण से ब्राह्मण की गाय मर जाती है। तो उस ब्राह्मण ने श्राप दिया कि जिस तरह से तुमने मेरे गाय को मार दिया है एक दिन ऐन मौके पर ही तुम्हारे रथ का पहिया जमीन में धंस जाएगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। आमने सामने युद्ध में जब अर्जुन उसको परास्त नहीं कर पाते हैं तो उसके रथ का पहिया अचानक जमीन में धंस जाता है। फिर कर्ण कहता है कि मैं निहत्था हूँ, मुझे अपने रथ का पहिया निकाल लेने दो, फिर हम युद्ध करेंगे। अर्जुन इस बात को स्वीकार कर लेते हैं लेकिन भगवान कृष्ण जानते थे कि आमने सामने इतना श्राप लगने के बाद भी कर्ण को आमने सामने हराया नहीं जा सकता है।
वह अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि इसके ऊपर बाण चलाओ। अर्जुन इनकार करते कि निहत्थे के ऊपर वार नहीं करना चाहिए, तो भगवान कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते, तुम्हारे बेटे अभिमन्यु को 7 महारथियों ने मिल करके मारा था, यह कौन सा न्याय था, उसको याद करो। इसलिए इस समय ही इसको कर्ण को मारा जा सकता है, क्योंकि अगर वो रथ पर सवार हो गया, अपने विजय धनुष के साथ तैयार हो गया, तो उसको हराना असंभव है। जब वह रथ का पहिया निकाल रहा था तो अर्जुन को उन्होंने प्रेरित किया, अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। कर्ण इतना महावीर था कि भगवान कृष्ण उसकी हमेशा गुणगान किया करते थे, बोलते थे कर्ण के जैसा दुनिया में कोई ना दानी पैदा हुआ, न इसके जैसा महान योद्धा कोई पैदा हुआ है। उसने कहा कर्ण ऐसा सूरवीर है जिसको आमने सामने युद्ध में कोई भी परास्त नहीं कर सकता था। उसके विजय धनुष की टंकार इतनी भयानक थी कि वह सैनिकों में, योद्धाओं में हाहाकार मच जाया करता था।